जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे बड़ी बात, जो इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है देश में, उनका मकसद एक ही है कि पूरे देश में सिर्फ कट्टरपंथी लोग ही शासन करें, देश विरोधी गतिविधियां चलाएं। और इसमें जो बांग्लादेश में हुआ है, इसमें अमेरिका और आईएसआई और चाइना तीनों का हाथ है। तो पहले इन्होंने क्या किया कि वहाँ के ढाका के यूनिवर्सिटी में जाकर पहले इन्होंने जमाते इस्लामी संगठन को फंडिंग किया, टेरर फंडिंग, और उसने इन बच्चों को मोटिवेट किया। और इसमें जाकिर नाइक का भी हाथ है। इनका एक ही मकसद है कि कट्टरपंथ को आगे बढ़ा जाए और बांग्लादेश में भी शरिया का कानून लागू हो, और वो दिख भी रहा है। अब अगर पहले लोगों ने आरक्षण की बात की, रिजर्वेशन समाप्त किया जाए, जब सरकार रिजर्वेशन समाप्त कर दी तो बाद में कहे कि शेख हसीना को अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने जब अपना इस्तीफ़ा दे दिया कि यहाँ से देश छोड़ के बाहर चली जाए, वो देश छोड़ के भारत चली आई। उसके बाद भी अब उनका जो मकसद था, अब उन्होंने टारगेट किलिंग शुरू किया। 27 ज़िले में हिंदुओं की मंदिरों को भी टारगेट किया है, हिंदुओं के घरों को भी टारगेट किया है। अभी तक कितने हिंदुओं को जिंदा जला दिए, वहाँ पे कितने कारपोरेट को जिंदा जला दिए, इस्कॉन टेम्पल को तोड़ दिया और काली मंदिर को तोड़ दिया। मतलब इतना हिंसा, उग्र हिंसा। उनके ज़हन में एक ही चीज़ चल रही है कि जो भी वहाँ पे इस समय हिंदू रह रहे हैं या अल्पसंख्यक रह रहे हैं, वो या तो धर्म परिवर्तन कर लें या तो देश छोड़ के कहीं चले जाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूसुफ, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, 85-86 साल के हैं, उनको अभी वहाँ की सेना ने इंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया है। उनके अंडर में ही सरकार चलेगी। ये कि इस सरकार में एक कट्टरपंथियों का और वहाँ की सेना का सबका हाथ होगा। और आईएसआई और अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि किसी देश में लोकतंत्र रहे। इन लोगों का एक ही मकसद है, लोकतंत्र कमज़ोर हो और ऐसा आतंकवादी या फिर उग्रवादी लोग जो कि हमेशा इकोनॉमी को कमज़ोर करें। और जब से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, क्योंकि शेख हसीना ने चाइना को भी दबा के रखा था और भारत के साथ एक अच्छी पहल कर रही थी। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर भारत की दुश्मनी थी या शेख हसीना की दुश्मनी थी, मगर वहाँ की आवाम की क्या दुश्मनी है? आप आवाम को भी वहाँ रहने नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लग रहा है कि अब जैसे पाकिस्तान दिवालिया हो गया, श्रीलंका दिवालिया हो गया, अफ़गानिस्तान दिवालिया हो गया, उधर यूक्रेन और रसिया का युद्ध करा के यूक्रेन को कमज़ोर कर दिया, उधर इजराइल
और हमास का युद्ध करके फिलिस्तीन को कमज़ोर कर दिया। मतलब ये जब से जो बाइडेन आया है, जो बाइडेन की ये 5 साल की प्रेसिडेंसी ने पूरे देश में अस्थिरता लाई है और ये लोकतंत्र को हर जगह कमज़ोर कर रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है, वो अंग्रेज़ों वाला फूट डालो राज करो। तो मैं तो भारत सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये काम जब इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था कि भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उसी समय सेना जब इतनी लगी थी, कमज़ोर किया और कमज़ोर करना चाहिए था और एक पूर्वी हिस्से को उस समय भारत में मिलाना चाहिए था या फिर एक यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए थी। और अब तो ये समय आ गया है कि अगर सबक सिखाने का समय है, पहले तो वहाँ पे जितने भी गैर मुस्लिम हैं सबको अपने देश में शरण देना चाहिए और उनको भारत की नागरिकता देनी चाहिए, उनको वापस